दोस्तों आज हम जिन माउंटेन रेंजेस की बात करने वाले हैं उन्हें वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर्स कंसीडर किया जाता है। इन रेंजेस का नाम है अरावली। दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज भारत के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है और ये रेंजेस नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात तक जाती हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन माउंटेन रेंजेस का इतिहास हमारे देश भारत से भी पुराना है। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये हमारी धरती पर तब से मौजूद हैं जब भारत या भारतीय उपमहाद्वीप का कोई नामो निशान ही नहीं था और ना ही धरती के आसमान को छूती दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हिमालय का कोई अता पता था। दोस्तों मोन्टोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माउंटेन्स के अकॉर्डिंग ये अरावली रेंजेस ही थी जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शेप को डिफाइन करने से लेकर उसके क्लाइमेट के निर्धारण में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर मल्टी सेलुलर लाइफ के एक्सप्लोजन को ट्रिगर करने का इंपॉर्टेंट रोल भी अरावली ने ही प्ले किया। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार 750 मिलियन ईयर्स पहले अरावली में ऑकर हुए मलानी वोल्केनिक एरप्शन ही वो पहला ट्रिगर पॉइंट था जिसने अर्थ को आइस एज की ग्रिप से निकालकर इस रीजन पर मल्टी सेलुलर लाइफ को जन्म दिया था। वहीं आज भी ये रेंजेस राजस्थान जैसे वाटर स्कार स्टेट की प्यास को बुझाने का काम कर रही हैं। यहाँ तक कि भारत का राष्ट्रपति भवन जिस रायसीना हिल्स पर मौजूद है वो भी अरावली की इन पहाड़ियों का ही हिस्सा माना जाता है। ऐसे में अरावली की भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है यह आपके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 4 दशक में करोड़ों अरबों साल से इस धरती पर मौजूद ये रेंजेस अब गायब होने की कगार पर खड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में अपॉइंटेड सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 50 सालों में राजस्थान में स्थित अरावली के 128 हिल्स में से 31 गायब हो चुके हैं। यानी राजस्थान से ऑलमोस्ट 25% अरावली रेंजेस को ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा निस्ते नाबूद कर दिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा प्रिंसिपल सेक्रेटरी AK सिंह के अंडर गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है कि हरियाणा में अरावली रेंज की लंबाई पहले के मुकाबले रातों रात सब्सटेंशियली कम हो गई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत का राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जैसे दूसरे